नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट पीएचपी एंड माईएसक्यूएल में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चंस के सेट 1 को डिस्कस करेंगे, जो हमारे आने वाली परीक्षाओं में हेल्पफुल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बात करते हैं पीएचपी के बारे में। पीएचपी एक स्मॉल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है जिसे किस तरीके से यूज किया जाए इस बारे में मोर एंड मोर रिसर्च की गई एंड ये रिसर्च रस्मुस लेदोफ ने पीएचपी के फर्स्ट वर्जन 1994 में की थी। पीएचपी वाइडली यूज की जाती है ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के लिए। पीएचपी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है सर्वर्स पर। पीएचपी को फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है एंड यूज किया जा सकता है। पीएचपी एक रिकर्सिव एक्रोनिम है जिसको हम हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसे एम्बेडेड किया गया है HTML में और इसका यूज हम डायनेमिक कंटेंट्स, डेटाबेस, सेशन ट्रैकिंग, इवन एंटायर ई-कॉमर्स साइट्स को मैनेज करने के लिए करते हैं। ये इंटीग्रेटेड होती है नंबर ऑफ पॉपुलर डेटाबेसेस के साथ में, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं MySQL को, PostgreSQL को, Oracle, Sybase, Informix और Microsoft SQL सर्वर को। PHP लैंग्वेज ट्राई करती है as forgiving as possible एंड PHP का सिंटैक्स C लैंग्वेज के जैसा होता है। बात करते हैं PHP के बेसिक सिंटैक्स के बारे में। PHP स्क्रिप्ट प्लेस की जा सकती है किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी। PHP स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया जाता है एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP से एंड एंड किया जाता है क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट क्लोज से। तो इस तरीके से हम इस सिंटैक्स में अपनी स्टेटमेंट को राइट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आंसर को गेट कर सकते हैं। यहाँ पर PHP का फाइल एक्सटेंशन .php के नाम से सेव किया जाता है। PHP फाइल नॉर्मली कंटेन करती है HTML टैग्स को और कुछ PHP स्क्रिप्टिंग कोड्स को। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप को HTML के साथ में लिखा जाता है। उसके बाद HTML एंड बॉडी टैग को ओपन किया जाता है। इसमें हम हेडिंग H1 दे रहे हैं जिसमें हम माई फर्स्ट पेज प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने PHP को ओपन किया है। PHP में हमने इको मीन्स प्रिंट कराने के लिए स्टेटमेंट को इको का यूज किया जाता है। इसमें हमने इको किया है हेलो वर्ल्ड को एंड देन बॉडी एंड HTML को क्लोज किया है। तो हमें आउटपुट रिजल्ट में मिलेगा माई फर्स्ट PHP पेज जो हमने हेडिंग 1 में दिया था और हेलो वर्ल्ड जो हमने PHP के इको स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए दिया है। यहाँ पर PHP की हर एक स्टेटमेंट को हम क्लोज करते हैं सेमीकोलन के साथ में, जिसे हम इसका एंड पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। बात करते हैं PHP की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो PHP को प्रैक्टिकल नेचर पॉसिबल करती हैं। इसमें पहले सिंप्लिसिटी, सेकंड एफिशिएंसी, थर्ड सिक्योरिटी, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिफ्थ फैमिलियरिटी है। PHP को यूज करना एंड अंडरस्टैंड करना इजी होता है, इसलिए एक सिंपल लैंग्वेज है। इसकी एफिशिएंसी हाई होती है जिसकी हेल्प से हम इसको यूज कर सकते हैं। PHP में भी सिक्योरिटी हाई होती है एंड इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, इसलिए हम PHP का यूज करते हैं। PHP एक फैमिलियर लैंग्वेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ PHP के बारे में। PHP परफॉर्म करती है सिस्टम फंक्शंस को, जैसे कि जिसे हम सिस्टम से फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और उन्हें क्लोज कर सकते हैं। PHP हैंडल करती है फॉर्म्स को और डेटा को गैदर करती है फाइल से, सेव करती है डेटा को फाइल में एंड हम ईमेल के थ्रू अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं यूजर तक। यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एलिमेंट को विद इन आवर डेटाबेस थ्रू PHP। कुकीज को एक्सेस करना वेरिएबल्स के थ्रू और कुकीज को सेट करना भी PHP की हेल्प से पॉसिबल है। PHP के यूज से हम यूजर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे वेबसाइट्स के पेजेस को एक्सेस करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल होती हैं। ये एक डेटा को इनक्रिप्टेड करने का नेचुरल वे है, जिससे कि हम अपने डेटा की इनक्रिप्शन कर सकते हैं। बात करते हैं PHP डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप डिफाइन करते हैं डेटा के टाइप को जो कि हम वेरिएबल के रूप में स्टोर करते हैं। PHP अलाउ करती है 8 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को। PHP डेटा टाइप्स का यूज हम डिफरेंट टाइप के डेटा और वैल्यूज को स्टोर करने
करने के लिए और होल्ड करने के लिए करते हैं। PHP सपोर्ट करती है 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को जो कैटेगराइज्ड हैं 3 टाइप्स में। फर्स्ट है स्केलर टाइप जिसे हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। सेकंड है कंपाउंड टाइप्स जिसे हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। एंड थर्ड है स्पेशल टाइप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर टाइप के बारे में। स्केलर टाइप जो ओनली सिंगल वैल्यू को होल्ड करने का काम करता है। यहाँ पर 4 टाइप के स्केलर टाइप्स हैं PHP में। सबसे पहले है बुलियन, देन इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। ये 4 टाइप्स हैं जो सिंगल वैल्यू को होल्ड करने का काम करते हैं और इन्हें हम स्केलर टाइप्स के नाम से जानते हैं। PHP डेटा टाइप में कंपाउंड डेटा टाइप्स आते हैं जो होल्ड करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को। यहाँ पर 2 कंपाउंड डेटा टाइप्स है PHP में, एरे एंड ऑब्जेक्ट। ये दोनों मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करने का काम करते हैं। PHP में स्पेशल टाइप के डेटा टाइप्स का भी यूज किया जाता है। 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं जो स्पेशल डेटा टाइप्स में काउंट किए जाते हैं। इसमें रिसोर्स एंड नल, ये दोनों स्पेशल टाइप के डेटा टाइप्स हैं। अब हम आगे स्टेप में इसे स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बात करते हैं PHP बूलियन डेटा टाइप के बारे में। बूलियन सिंपलेस्ट डेटा टाइप होते हैं जो वर्क करते हैं लाइक ए स्विच। ये होल्ड करके रखते हैं 2 वैल्यूज को। फर्स्ट वैल्यू जिसे हम ट्रू एंड सेकंड वैल्यू जिसे हम 0 के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रू में वैल्यू 1 होती है एंड फॉल्स में वैल्यू 0 होती है। इसका यूज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ में करते हैं। अगर हमारी कंडीशन करेक्ट है तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू को, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा हमें फॉल्स वैल्यू को। मींस अगर हमारी वैल्यू ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो ये एग्जीक्यूट करेगा 1 स्टेटमेंट को, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट करेगा 0 स्टेटमेंट को। इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इफ स्टेटमेंट अगर हमारी ट्रू है तो कंडीशन इको की जाएगी, कंडीशन इज ट्रू। एंड इफ अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट करेगा कंडीशन फॉल्स। तो हमारे यूजर ने अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन दी है तो आउटपुट गेट किया गया है दिस कंडीशन इज ट्रू। दैट मीन्स ट्रू कंडीशन है तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो रही है 1, मीन्स की इसकी इको स्टेटमेंट दिस कंडीशन इज ट्रू। अब हम बात करते हैं PHP इंटीजर के बारे में। PHP इंटीजर डेटा टाइप मीन्स न्यूमेरिक डेटा विद नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस। ये होल्ड करता है ओनली होल नंबर्स को, दैट इज नंबर विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट्स, डेसिमल पॉइंट्स। इंटीजर के लिए कुछ रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें इंटीजर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इंटीजर मस्ट नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट इंटीजर गेट नहीं करता है। इंटीजर होल्ड कर सकता है डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कंडीशंस को, बेसिस को, जैसे कि बेस 10, बेस 8, बेस 16। इंटीजर की रेंज बिटवीन होती है 2, 147, 483, 648 से लेकर 2, 147, 483, 647 तक। मतलब -2 रेज की पावर 31 से लेके 2 रेज की पावर 31 तक। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें $x नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू पुट की है 5985। वेर डंप इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए हम वेर डंप का यूज करते हैं और इसमें हमने वैल्यू दी है $x, मीन्स की $x के वेरिएबल की। तो आउटपुट में प्रिंट होगा int 5985, मीन्स जो इंटीजर नंबर है वो प्रिंट होगा विद वैल्यू। बात करते हैं PHP फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसे हम फ्लोट डेटा टाइप के नाम से जानते हैं, ये एक नंबर होता है जिसे हम डेसिमल पॉइंट और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर $x एक फ्लोट वेरिएबल है जिसे हम वेर डंप फंक्शन के साथ में रिटर्न कर रहे हैं जो प्रोग्राम में शो हो रहा है। तो यहाँ पर $x नाम के वेरिएबल में हमने 10.365 वैल्यू ली एंड वेर डंप फंक्शन के साथ में इस वेरिएबल को प्रिंट करवाया। तो आउटपुट में हमें फ्लोट 10.36 रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जिसे हम डेसिमल पॉइंट भी के नाम से भी जानते हैं। ये रिटर्न करेगा फ्लोट विद नंबर। बात करते हैं PHP स्ट्रिंग के बारे में जो कि स्केलर डेटा टाइप का लास्ट टाइप है। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है लाइक हेलो वर्ड। ये एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जिसे हम स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। स्ट्रिंग में हम किसी भी टेक्स्ट को कोट्स के अंदर राइट कर सकते हैं। इसे हम सिंगल और डबल कोट के थ्रू यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, जैसे $x नाम के वेरिएबल में हमने डबल कोट्स में हेलो वर्ड लिखा है एंड $y वेरिएबल में हमने सिंगल कोट्स में हेलो वर्ड लिखा है। प्रिंट करेंगे, इको करेंगे $x को, ब्रेक देके इको y को प्रिंट करेंगे। तो हमारे पास आउटपुट में हेलो वर्ड 2 बार प्रिंट होगा। एक सिंगल कोट्स का स्ट्रिंग है
एंड नेक्स्ट दूसरा डबल कोट का स्ट्रिंग है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पर बने रहिए ताकि आपको एग्जाम रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।